भाजपा सरकार में आम आदमी का जीना दुर्भर। पुष्पेंद्र राणा सोनाली के प्रधान सैकड़ों साथियों सहित सपा छोड़कर हुए आज पाई अमरोहा। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री एवं मुख्य मंडल प्रभारी पुष्पेंद्र राणा ने गांव सोनाली में शाहिद हुसैन एवं ग्राम प्रधान खालिद हुसैन समाजवादी पार्टी छोड़कर आए सैकड़ों लोगों को आजाद समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई। सोनाली पहुंचने पर आसपा नेताओं का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हुआ तथा कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र राणा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब से ये भाजपा की सरकार आई है तब से आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। भाजपा आज आपसी भाईचारा खत्म करके हमें आपस में लड़वा कर राज कर रही है। हमें भाजपा की इस चाल को समझना होगा। हम सबको संगठित होकर आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना होगा। हमें जागरूक होना है। हमें भाजपा के षड्यंत्र को असफल करते हुए आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। भाई चंद्रशेखर जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। उससे पहले 2026 के जिला पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी को मजबूती देने के लिए ये नहीं देखना है कि प्रत्याशी कौन है, बल्कि ये देखना है कि आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी कौन लड़ रहा है। भाई जिनके माध्यम से कार्यक्रम लगा है, इस गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, साथियों और दोस्तों, मैं आपको क्रांतिकारी जय भीम और आदाब करता हूं। अगर मेरी बातों पर आप गौर करेंगे तो मैं 5 से 10 मिनट के अंदर इस देश की वो हालात जो चल रहे हैं और ये कैसे बदले जाएंगे उसके बारे में मैं प्रकाश डालूंगा। आपने देखा होगा जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चैन सुकून हराम हो गया है। जो गरीब शोषित वर्ग एक आराम की जिंदगी जी रहा था, अपने खाने कमाने में मस्त था, वो जाति धर्म में बांटकर उनके चैन आराम को खत्म करने की तैयारी ये सरकार कर रही है। ये लंबे समय से सोचे समझे साजिश के तहत अजय देखिए ये प्लानिंग कर इस देश में स्थापित हुए हैं और लंबे समय राज करने के लिए इनका एक ही उद्देश्य है कि इस देश को गुलाम कैसे बनाया जाए, इस देश को गुलाम कैसे बनाया जाए, इन्हें टुकड़ों में तोड़कर रखा जाए, इनकी ताकत को कमजोर किया जाए और हम अपने इशारे को इन्हें नचा सकें और इस देश के शासक बनकर लंबे समय राज कर सकें। इनका ये उद्देश्य है। लंबे समय से ये तैयारी अपनी कर रहे थे और वो उन्होंने की तैयारी सफल हुई, इस देश में स्थापित हुए, इस प्रदेश में स्थापित हुए। आज तुमने देखा है कि जो कभी परेशानियां हमें क्यों नहीं थी, कभी एनआरसी लेकर आते हैं, कभी नोटबंदी लेकर आते हैं, कभी किसी की जो एचएस में नाम कर देते हैं। एक जो ठीक ठाक जिंदगी जीने वाला व्यक्ति है उसके तरह तरह की फाइलें खोल के उसे डरा धमकाने का काम करते हैं और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। हमें भाइयों सोचना पड़ेगा, इस देश में सभी का हक है, ये सभी का देश है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये सभी का है। इस मिट्टी में सबका खून है। जितना स्वर्ण वर्ग का है उससे ज्यादा यहाँ बहुजनों का है, यहाँ के दलितों का, मुस्लिमों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का है। इसलिए मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ। अगर आप सब इकट्ठा नहीं हुए, भाईचारा नहीं बना, तो ये अपनी साजिश में सफल हो जाएंगे और हमें जो है लंबे समय के लिए गुलाम बन जाएंगे। जो गुलामी की दास्यता के जीवन से निकल कर आए थे उसी से भी बुरी जिंदगी हमें मिलेगी। इसके हालात देख लीजिए। स्कूलों को बंद करा जा रहा है। क्यों बंद किया जाता? अगर आप पढ़े लिखेंगे तो काबिल बनेंगे और अनपढ़ रहेंगे तो आपके अंदर दिमाग नहीं होगा, सवाल करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी। आपकी आर्थिक व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप परिवार पालोगे या मान लीजिए अपने कारोबार बढ़ाओगे और कारोबार सक्षम बनोगे तो आप सवाल करने की ताकत रखोगे। तो आपको इस वर्ग को जो है खासतौर से इस भारत के अंदर दलितों पर, मुस्लिमों पर, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। लेकिन पिछड़ों में भी 2 वर्ग हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा। उन्हें भी धर्म की राजनीति का चोला उड़ाकर, उन्हें जो है हिंदू बनाकर हम अपना मतलब ये सिद्ध कर रहे हैं। साथियों, इस देश में जो संविधान है, अगर आप संविधान को पढ़ लोगे तो आपके मन के सवाल निकल जाएंगे। आपके क्या अधिकार हैं अगर आप जान जाओगे तो समझ लीजिए आप इस लड़ाई को अच्छे और ईमानदारी से लड़ सकते हो। लंबे समय से ये मूवमेंट चला आ रहा है। आपने देखा है तरह तरह की परेशानियां हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई काम खड़ा करके आगे बढ़ता है
तो उसमें इनकी नजर पहुंचती है कि आगे कैसे बढ़ रहा है, और ये लोग उसे नीचे गिराने का काम करते हैं, साजिश रचना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, इस देश को, इस व्यवस्था को जब तक नहीं बदलोगे आप, तब तक आपके यहाँ ये परेशानियां, दिक्कतें रहेंगी। और आपको अगर ये जल्दी नहीं सोचा तो फिर आप बदलने की क्षमता भी आपके पास नहीं रहेगी। ये मान लीजिए, ये करोड़ मरो का समय है। अगर आपने इस उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बदली तो समझ लीजिए आने वाले समय में आप जल्दी से सरकार बदल नहीं पाओगे। उत्तर प्रदेश वो सूबा है इस देश का जो केंद्र की सियासत को जो है तय करता है। देश की सियासत उत्तर प्रदेश से चलती है। सबसे ज्यादा संख्या बड़ी आबादी का यह क्षेत्र है, यहाँ 80 सांसद बनते हैं, और यहाँ पर जिसके सांसद ज्यादा संख्या में होते हैं वो केंद्र की सरकार की दावेदारी करता है। भाइयों, जो हमारे फैसले हैं, जो देश की पंचायत में लेके जाते हैं, हम यहाँ ग्राम पंचायत में खड़े हैं, उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत होता है, उसके ऊपर जिला पंचायत होता है, विधानसभा होती है, लोकसभा होती है। उस तरह से जो हमारे फैसले लेके जाते हैं, तो लोकसभा हमारे मुकद्दर लिखने का काम होता है उसके अंदर, कि हमें क्या दिया जाए, क्या हमसे छीना जाए, ये उसी के अंदर फैसले होते हैं। जब तक हम वहाँ अपने लोग नहीं बैठाने के, हमारे हितों का कोई फैसला नहीं होने का नहीं होंगे। जब तक लोगों को जो है हम अपनी परेशानियों का उनके दूर नहीं करेंगे, उनके दुख सुखों में शामिल नहीं होंगे, तो तब तक हम इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात रखूंगा कि गमों के आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तो तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा। तो साथियों,